नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। प्रयाग महाकुंभ, योगी आदित्यनाथ। आज फिर योगी आदित्यनाथ बुरी तरह से हिट हुए और हिट सांसद जो चल रही है संसद, उसमें विपक्ष ने वॉकआउट किया। इससे नहीं, उसी प्रयागराज की भूमि पर, उसी मेला प्रांगण में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, इन्होंने जिस हिसाब से योगी जी को घेरा है, उससे तो कोई भी इंसान जिसको थोड़ी अपनी इज्जत है, बहुत आहत हो सकता है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने उन्हें कायर बोला, बुजदिल बोला, बेशरम बोला। उनने कहा कि मुख्यमंत्री जी कायर है, तभी मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ, उसमें हादसा हुआ ये बताने के लिए उनको 18 घंटे लगे। उसके पहले लगातार वो बोल रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं, स्नान चल रहा है, सब कुछ सामान्य है। बाद में 18 घंटे के बाद 30 लोगों की मरने की बात कही, जबकि आंकड़ा उससे कई बड़ा है। उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जो अवस्था हुई और जो हादसा हुआ, उसके लिए पूर्ण रूप से वही जिम्मेदार है, क्योंकि यदि वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, अपनी छवि चमकाना चाहते हैं इसी महाकुंभ से, तो फिर महाकुंभ में हुए हादसे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं होनी चाहिए। यदि वो इस्तीफा नहीं देते, तो फिर हम ज्योतिर्मठ की तरफ से परम धर्मादेश जारी करके उन्हें हटाने की बात कहते हैं। उन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि वो बेशरम भी है। जिस आदमी को हट जाना चाहिए था, वो आज भी बने हुए हैं और अभी भी लगातार झूठ बोलकर अपनी छवि चमकाने के चक्कर में लाशों के साथ अन्याय कर रहे हैं, भक्तों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद बहुत तीखे बोलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इतने तीखे शब्द तो मैंने पहली बार सुने, क्योंकि हुआ भी ऐसा ही। उनका वीडियो जब समाजवादी पार्टी ने एक्स प्लेटफॉर्म पे शेयर किया, ट्विटर पर, तो उन्होंने भी वही कहा कि क्या कह रहे हैं शंकराचार्य। जहां लाशों को सम्मान देना था, वह उनको छपवा रहे हैं। जहां सांत्वना दे नहीं थी परिवार के लोगों को, वहां उनको धमकाया जा रहा है। इससे ज़्यादा अच्छा होता कि आप सामने आ जाते और कहते कि भाई घटना घट गई, हम जांच करके पता करेंगे, हम सही कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ये जो छुपाने की प्रक्रिया इन्होंने अपनाई, उससे ये भी पता चला कि ये बुजदिल आदमी है, ये हिम्मती नहीं है। जैसा बताया जाता है ना कि बुलडोजर चला देंगे, अंदर से घबराहट वाले हैं कि मेरी इमेज खराब ना हो जाए। इमेज क्यों खराब होगी आपकी? आप जब गलत काम करेंगे तब इमेज खराब होगी। घटना हो गई, घटना होने के बाद आप खड़े होके संभालिए, इमेज क्यों खराब होगी? आपकी इमेज और अच्छी हो जाएगी कि भाई देखिए खुद खड़ा हो गया। लेकिन वो ना करके इन्होंने ये सोचा कि मैं अब सब दबा ले जाऊं, छिपा ले जाऊं ताकि मेरी इमेज अच्छी रहे। तो इसका मतलब अपनी इमेज के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। एक तरफ ये हादसा, यहां से अटैक, और दूसरी तरफ से और एक बड़ा अटैक। और वो अटैक इतना जबरदस्त है कि उसके चलते मिल्कीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, और अब जब चुनाव 5 तारीख को है कल, तो शायद उसमें भाजपा का पलड़ा नीचे आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। अयोध्या के सहनवा गांव में दलित लड़की के साथ जो व्यभिचार हुआ और जिस हिसाब से उसकी हत्या हुई, उसको लेके भीम आर्मी चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने योगी जी की लंका पोत दी।
उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो कानून व्यवस्था की हालत है, उससे मैं निशब्द हूं। निर्भया, हाथरस में जो व्यभिचार हुआ, उसके ऊपर उन्होंने नाराजगी जताई। कहा 3 दिनों तक दलित की बेटी का संज्ञान नहीं लिया गया। कानून व्यवस्था उस दलित परिवार का मजाक उड़ाती रही। मुझे निर्लज्ज सीएम से अब कोई उम्मीद नहीं। आजाद ने आगे कहा कि जो दुष्कर्म हुआ, उस लड़की की जो हत्या की गई, उसकी आंखें फटी हुई थी, टांगे टूटी हुई थी, उसके शरीर से जगह जगह से खून बह रहा था। परिवार ने बताया कि उसके साथ सामूहिक व्यभिचार किया गया। वह जिस अवस्था में थी, उसे देखकर लगता है कि वह बेटी नहीं, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है जिसका वो हाल है, जिसकी आंखें फटी हुई है, जिसकी टांगे टूटी हुई है और जगह जगह से खून रिस रहा है। यह है कानून व्यवस्था। उनकी हालत देख के जानवरों को भी शर्म आ जानी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार है कि उसे शर्म आती ही नहीं। मुख्यमंत्री साहब ने तो आसानी से कह दिया कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे, लेकिन ये वो नहीं बता पा रहे हैं कि ये उनके सरकार का कितना बड़ा फेलियर है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी सवाल करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि दलितों को मत मारो, मुझे मार दो, लेकिन आज अयोध्या की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, उसका जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी कि क्या आज बेटियों की इस्मत सुरक्षित है? यहां सब परिवार वाले हैं और इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बेटियों पे ऐसा ही जुल्म होता रहेगा? क्या सरकार सिर्फ चुनावी भाषण देती रहेगी? उन्होंने कहा कि 3 दिन तक वो बेटी गायब रही, परिवार भागता रहा, कानून व्यवस्था को कोई लेना देना नहीं था। क्या उन अधिकारियों को बख्शा जाएगा या उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा? अयोध्या में रामलला रहते हैं और वो सब एक निगरानी कर रहे हैं। उनके होते हुए, पूरी कानून व्यवस्था होते हुए, यदि इतनी बड़ी घटना घट गई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कोई अच्छा काम होता है तो उसकी जिम्मेदारी बाबा ही लेते हैं, और जब इतना बड़ा अपराध होगा तो क्या कहकर टाल दिया जाएगा कि बड़ी कार्रवाई होगी? क्या उस बेटी को वापस लाया जा सकता है? क्या उसके सम्मान की रक्षा की जा सकती है? क्या बेटी के परिवार से आंख मिलाकर उनके सवालों के जवाब मुख्यमंत्री दे सकते हैं? मुझे तो निर्लज्ज मुख्यमंत्री से कोई आशा नहीं। आगे सांसद महोदय ने कहा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं, सीएम योगी सेटलमेंट करना अच्छे जानते हैं। उन्हें लाशें छिपाना आता है। हमने हाथरस में देखा और कुंभ में भी देखा, वह लाशें छुपाने में एक्सपर्ट है। जब तक सीएम योगी का राज रहेगा, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। न जाने कितनी बेटियों की बलि चढ़ाई जाएगी। पहले दलित की स्थितियों पर चर्चा होती थी, लेकिन अब कोई चर्चा भी करने को तैयार नहीं। लोकसभा सांसद ने कहा कि मैं ओम बिरला जी से मुलाकात करके इस पर चर्चा करेंगे। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, खासकर कमजोर वर्ग की महिलाओं पर। बच्चे मारे जा रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार में कोई पूछने वाला नहीं। मिल्कीपुर विधानसभा में जो कल वोट डलेंगे, उसमें पिछड़ों का मतदान ज्यादा है। चंद्रशेखर आजाद का एकाएक आक्रामक होना, मुख्यमंत्री की लंका पोत देना, दूसरी तरफ शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा निर्लज्ज, कायर, बेशरम
इन शब्दों से योगी जी को नवाजा जाएगा। जो भी कुंभ से वापस जा रहा है वो सिर्फ योगी जी की उस छवि को लेके जा रहा है जहां बद इंतजामी है, जहां कुप्रशासन है। इन तमाम चीजों से सीधा कोई हिट हो रहा होगा आज के डेट में तो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।